मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन का राज्य। आज का जो हमारा जत्था है, तीसरे दिन आज भिवानी पहुंचा है। हमारी 4 टीम चली हुई है। एक टीम पंचकुला से, एक टीम फरीदाबाद से, एक टीम रेवाड़ी से और एक टीम सरसा से। जो हमारे 16 फरवरी को जो अग्निकांड हुआ था फरीदाबाद में, उसमें हमारे 2 कर्मचारी, एक पुलिस का कर्मचारी, 2 मजदूर और एक उस फैक्ट्री का मालिक का बेटा उस आग में जल के हुए, मान लो उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन जो हमारे फायर के कर्मचारी हैं, उनको न्याय दिलवाने के लिए हमने 24 तारीख को फरीदाबाद में प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। और जो वहाँ के मंत्री है विपुल गोयल जी, जो आपदा प्रबंधक और निकाय मंत्री है, उन्होंने भी एक भी बयान नहीं दिया। बस जो फायर के कर्मचारी गुजरे हैं उनके लिए हम शहीद का दर्जा देंगे, लेकिन अभी तक विधानसभा में भी एक भी शब्द नहीं बोला। इसको लेकर हमने पूरी 4 टीमें बनाई और जत्थे के अभियान चलाया, और उस अभियान के अनुसार हम हर स्टेशन पे हर कर्मचारी से बातचीत करते हैं। बस जो हादसा फरीदाबाद में हुआ है उसको न्याय दिलवाने के लिए, उसके परिवार को नौकरी दिलवाने के लिए, उसके परिवार का 1 करोड़ दिलवाने के लिए, उसकी बेटी की जो एक मानसिक तौर से परेशान है उसका इलाज कराने के लिए, जो घायल हुए हैं उनको 10-10 लाख दिलवाने के लिए ये अभियान हमने चलाया है। लेकिन सरकार ने अभी तक भी कोई बयान नहीं दे रहा है। इसके उसमें हमने 8 और 9 अप्रैल को जो फायर का कर्मचारी है वो हड़ताल करेगा। अगर सरकार ने समय रहते हमसे बातचीत ना की तो इस हड़ताल को हम आगे भी बढ़ाएंगे। और हमारी मांग है जो 5000 जोखिम भत्ता दिया जाए और उस परिवार को शहीद का दर्जा दिया जाए, 1 करोड़ रुपया दिया जाए आर्थिक सहायता से, और जो उसकी 2 बेटियां हैं भवी चंद की, उसका इलाज और उसकी बेटी का पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाए, और जो रणवीर है उसके परिवार को भी नौकरी और 1 करोड़ का आर्थिक सहायता देनी चाहिए। लेकिन सरकार अभी तक कुछ नहीं कर रही है। ऐसे में तो सरकार फिर भी नहीं चाहती, तो आगामी रूपरेखा क्या? हमारी अगली रूपरेखा ये है, 8 तारीख से फायर का कर्मचारी हड़ताल पे जाएगा, क्योंकि सीजन का टाइम है। हम जनता से भी यही अपील करते हैं कि जो हमारे फरीदाबाद में कर्मचारी गुजरे हैं वो सरकार से भी यही मांग करे, बस जो फायर के कर्मचारी हैं उनकी मांगों का जल्द से जल्द समाधान करे। मैं गुलशन भारद्वाज, राज्य महासचिव हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन। आज हम लोग भिवानी दमकल केंद्र पर पहुंचे हैं, और हमारा ये जो हमारी फायर यूनियन का जो ये राज्य कमेटी का जत्था है, 8-9 अप्रैल की जो हड़ताल है उसके आह्वान को लेकर के हम यहाँ पर आज कर्मचारियों के बीच में अपील करने के लिए आए हैं। दरअसल हमारा आने का उद्देश्य ये है, 12 फरवरी को फरीदाबाद में जो अग्निकांड हुआ उसमें हमारे 2 साथी शहीद हो चुके हैं। उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए और उनको शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए हमने ये अभियान चला रखा है। हमारी ड्यूटी जोखिम भरी ड्यूटी है, और हम लोग एक प्लेटफार्म पर खड़े होकर के जनता को आग से बचाने का काम करते हैं। हादसे हो भी जाते हैं, लेकिन हादसों के बाद सरकार की जो बेरुखी, जो सरकार का रवैया जो नजर आया है, उसको लेकर के तमाम प्रदेश के दमकल कर्मचारियों में भारी रोष व गुस्सा है। ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई है, ना ये आखिरी बार होगी। हमारे कर्मचारियों का मनोबल टूटा है, और मनोबल टूटने के बाद कर्मचारियों में दुख का विषय भी है कि हम लोग कैसे जनता को आग से बचाएंगे जब हमारी ही सुरक्षा नहीं है। आप ये देखो कि हमारे विभाग के जो मंत्री हैं विपुल गोयल, वो खुद फरीदाबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने 2 शब्द तक नहीं बोले। उनका परिवार, दोनों परिवारों के घर में जाकर के देखो, उनके घर के हालात इतने खराब हो चुके हैं, इस सरकार ने उनको लावारिस की तरह छोड़ दिया है। हम सरकार से ये कह रहे हैं कि समय रहते आप लोग हमारे साथ बात करें, और जो हमारे कर्मचारी हैं उनके परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। नहीं तो आप ये सोच लेना कि जो हमने 2018 के अंदर जो 16 दिन की हड़ताल करी थी, और उसके बाद हमने 2022 में 11 दिन की हड़ताल करी थी, उससे बड़ी हड़ताल होने जा रही है। ऐतिहासिक हड़ताल होगी है। आपने दमकल कर्मचारियों को लगातार आपने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया है। पिछले 5 साल से हमारे दमकल कर्मचारियों का 1 रुपया भी वेतन इस सरकार ने नहीं बढ़ाया है। मैं भिवानी फायर ब्रिगेड से अजय कुमार, लीडिंग फायरमैन। आज हमारे बीच हमारे फायर के राज्य कमेटी प्रधान और कमेटी के अन्य सदस्य आए हैं। उन्होंने आह्वान किया है कि हम 8-9 अप्रैल को हमारे
शहीद हुए फरीदाबाद के भावीचंद और रणवीर को न्याय दिलाने के लिए हड़ताल में समर्थन करें। तो मैं राज्य कमेटी को भिवानी फायर स्टेशन की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि हम इस हड़ताल में पूर्ण रूप से 100% भागीदारी करेंगे और हड़ताल को सफल बनाएंगे। मैं भाइयों का स्वागत करता हूं, राज्य कमेटी का यहाँ पर आने पर धन्यवाद करता हूं। देखिए, जो आज हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित है, जो फायर की यूनियन हमारी, आज ये बहुत बड़ा दुख का विषय लेकर फायर के साथियों के बीच में जारी है। जो हमारे जो फरीदाबाद के अंदर जो 2 साथी शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा और उनके परिवार को आर्थिक सहायता ताकि उनके बच्चों का पालन पोषण हो सके। और जो 8 और 9 अप्रैल की जो उन्होंने हड़ताल की जो घोषणा की है, सरकार का रवैया है जो कर्मचारियों के प्रति अच्छा नहीं है। अब ये कहना चाहते हैं, कम से कम जो शहीद हो गया साथी, जो इस दुनिया में नहीं रहा, उनके लिए 2 श्रद्धा के शब्द तो सरकार बोल सके है। तो हमने जो 8 और 9 तारीख की जो फायर के साथ जो हड़ताल की घोषणा करी है नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, आज उस समय रहते हुए सरकार ने इनकी बातें नहीं मानी, तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा भी इनके साथ आंदोलन में पूर्ण रूप से भागीदारी करेगा और इनके जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। ज्यादातर समय रहते हुए साथियों से बातचीत करके उनकी समस्या का समाधान करे, साथी को आर्थिक सहायता और शहीद का दर्जा दे साथियों।